एडवांस्ड पर्ज एंड रिवर्ट थ्योरी। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होते हैं। कौन सी लिक्विडिटी और इसके ब्रीफ में क्या है, लिक्विडिटी की इकसाम क्या होती हैं। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सी होती है? स्विंग हाई और स्विंग लो, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाती है। यानी कि अबव एन ओल्ड हाई एंड बिलो एन ओल्ड लो, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगी। इसी तरह इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी होती है? दैट इज सीबी और बीसी या फेयर वैल्यू गैप या कोई भी इनएफिशिएंसी किसी भी ट्रेडिंग रेंज के अंदर एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो के दरमियान जो भी इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं, वेदर इट इज बुलिश इनएफिशिएंसी और बेरिश इनएफिशिएंसी, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सेकंड इसके अंदर है इंटरनल हाईज एंड लॉस। अब ये क्या होती हैं? किसी भी ट्रेडिंग रेंज के अंदर एक हाई और एक लो के दरमियान मार्केट शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो फॉर्म करती है इन शेप ऑफ इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, उसको हम कहते हैं इंटरनल हाईज एंड इंटरनल लोज, और इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर ही वो काउंट होती हैं। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में ये है कि मार्केट एक रेंज में है फ्रॉम हाई टू लो। अब ये जो हाई है, ये आपकी जो बाई साइड लिक्विडिटी है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो ये स्विंग हाई आपकी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसी तरह मार्केट ने एक स्विंग लो फॉर्म किया है, अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो ये आपकी सेल साइड लिक्विडिटी होगी और आपकी स्विंग लो होगी, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल साइड इंटरनल। अब इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर जो भी इनएफिशिएंसीज होंगी, जैसे ये एक इनएफिशिएंसी है, ये एक इनएफिशिएंसी है, within a specific clear discernible price leg और प्राइस रेंज आपकी कहलाएगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कोई भी इनएफिशिएंसी। और इंटरनल हाईज एंड लोज क्या होते हैं? मार्केट एक हाई फॉर्म किया और नीचे चली गई, नीचे जाने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की, वेदर इट इज नॉट अ बिग रिट्रेसमेंट कंपैरेटिव टू दिस रेंज फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, लेकिन ये एक रेंज जो है एक अबव रेंज है, तो ये कहलाएगी आपकी इंटरनल हाईज एंड इंटरनल लॉस। इसी तरह मार्केट ऊपर जब गई तो ये भी लो जो फॉर्म किए, ये लोस, ये भी इस रेंज और इस रेंज के दरमियान में लोज और हाईज फॉर्म हुए हैं, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लिक्विडिटी पर्ज एंड रिवर्ट को एक डे मॉडल के तौर पे देखते हैं कि लिक्विडिटी पर्ज कितने पिप का होना चाहिए, ये सवाल अक्सर जहन में होता है। पर्ज और रेट और बाय स्टॉप पे जो रेट है वो कितने पिप की हो सकती है, वो तकरीबन सेम ही चीज़ें कहलाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि अगर हम इसको, क्योंकि कल हमने ये स्टडी किया कि अगर हम किसी डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं या डेली के अंदर ये सारा सिनेरियो देखते हैं, कौन सा सिनेरियो? मार्केट स्विंग लो फॉर्म करती है, उसके नीचे चली जाती है, पर्ज होता है, पीछे 3 दिन लुक बैक में देखना है हमने। तो इन चीज़ों के बाद क्या होता है? 3 दिन जब लुक बैक में देखेंगे तो मार्केट उन हाईज को, यानी कि पीछे 3 दिन के जो हाईज हैं, वो मार्केट उसको टारगेट करेगी। तो इसी तरह, क्योंकि मॉडल
आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हैं, सेम मॉडल सेम लॉजिक के साथ, लाइक ऑरली 15 मिनट 5 मिनट। तो अभी ये जो आपके सामने चार्ट है ये 5 मिनट का चार्ट है और मार्केट ने क्या किया हुआ है, 10 to 15 पिप्स का पर्ज किया हुआ है। आइडियल 10 पिप्स और स्वीट स्पॉट के तौर पे और एक लो हैंगिंग फ्रूट समझ लें वो 15 पिप का पर्ज हो सकता है अगर आप इसको स्कैल्पिंग के तौर पे यूज करते हैं, डे ट्रेडिंग का मॉडल यूज करते हैं। अब डे ट्रेडिंग के अंदर आप इसको कैसे यूज करेंगे हम आगे देखते हैं। लेट्स से कि ये आपका 15 मिनट 15 मिनट का चार्ट है, ठीक हो गया जी। अब जरा अपने माइंड को खोल के देखिएगा कि अगर कोई भी मॉडल आपको डेली के अंदर पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, उसको स्विच कैसे करना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। पर्ज डे कौन सा था जिस दिन मार्केट ने पर्ज किया, वो डेली था। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये 1 घंटे क्या है, तो 1 घंटे में इस और ने ये ग्रीन कैंडल, दिस इज योर पर्जिंग और, ओके हो गया, ये पर्जिंग और है, पर्जिंग और है। लुक बैक 3 days, लुक बैक 3 hours, ठीक है, पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा, ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। समझ में आई कि अगर हम डेली के अंदर ये देख रहे होते हैं कि डे के अंदर जो दिन पर्ज करता है, जो लिक्विडिटी रेट करता है, उसको हम पर्ज डे कहते हैं। अब रेट अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट लो लेती है, ऊपर चली जाती है, दोबारा लो लेती है, हाई लो हायर हाई वाले पैटर्न फॉर्म करती है। अब जिस किसी के अंदर भी जैसे ये हुआ, मार्केट ने लो लिया ना, ऊपर चलेगी, दोबारा लो लिया, ठीक है। तो इस तरह इस ऐसी सिचुएशन भी देखनी है, लेकिन क्या फ्रैक्टल क्या बनता है यहाँ पे, H1 मार्केट का पर्ज और पर्जिंग और कौन सा है, ये वाला मॉडल क्या है, पर्जिंग और के ऊपर क्लोज होगी तो क्या होगा, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा, या पर्जिंग डे के ऊपर क्लोज होगी तो शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमारे पास क्लूज हैं, ये हमारे पास चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं। ऊपर क्लोज हुई, 1 घंटे में क्लोज होगी, ये क्या हो गया, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। वापस आती है, टैब होती है और मार्केट ऊपर चली जाती है। अब जो आपका क्लियर डिस्टर्नेबल प्राइस रेंज है वो यहाँ से कहाँ बनती है, ये हाई टू दिस लो। पहला टारगेट क्या है आपका, इस ट्रेडिंग रेंज का। अब ये क्यों ली है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भैया, कोई इसमें मसला नहीं है। ये हाई ले सकते हैं, ये लो ले सकते हैं, इसकी रेंज बना सकते हैं, इक्विलिब्रियम तक इसको बाय कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। फ्रैक्टल्स हैं, सिर्फ मॉडल को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। वो कैसे, पर्ज डे, पर्ज और पर्ज 15 मिनट्स, वट एवर योर ट्रेडिंग स्टाइल इज, लेकिन प्रेफरेबली 1 आवर के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उस घंटे के ऊपर जब क्लोज हुआ, पर्ज और के ऊपर क्लोज हुआ, तो दैट इज शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब आपकी जो ट्रेडिंग रेंज है फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, इक्विलिब्रियम इज योर फर्स्ट टारगेट, यहाँ के इक्विलिब्रियम होगा, मार्केट ऊपर जाती है और ये इनएफिशिएंसी, दिस ऑर्डर ब्लॉक योर टारगेट, बूम। इसी प्राइस एक्शन को ये देखिए आप, ये पर्च, ये लो, वो इंपॉर्टेंट लो। इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, हमें क्या इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस ही देखनी है हमने कि मार्केट उस एरिया के अंदर, अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट था, सेल साइड सेल साइड सेल साइड, ये क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल्स कि इसके अंदर कोई बाइंग में आया है, ऐसे ट्रेसमेंट पे सेल्स, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस, स्विंग लोज
swing highs, whatever there are internal or external, these are your high probability liquidity pools. मार्केट इस पे क्या किया, न्यूज थी कोई, सीपीआई थी, ये जो भी था, मार्केट ने क्या किया, सेल साइड की लिक्विडिटी सारे जो इसके अंदर बाइंग में थे ब्लास्ट आउट हुए, 10 से 15 पिप का रेड किया, किसका रेड, सेल स्टॉप्स रेड, इट्स अ पर्ज इन लिक्विडिटी एंड रिवर्ट बैक टू बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक हो गया। तो मतलब आप कॉन्फ्रेंसेस ऐड जितने करते जाएंगे, अब इस प्राइस एरिया को हम थोड़ा सा मजीद उसमें देखते हैं कि क्या हुआ। आपके सामने सेम एरिया, ये देखें, ये वही लोस हैं। अब ये स्विच हुआ है टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर, ये 5 मिनट में स्विच हुआ है, ये 1 घंटा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, अब आप ये देख रहे होंगे पर्जिंग, और ये कोई स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम नहीं है कि जिसको आप समझ लें कि ये 8 से 9 है तो 8 से 9 ही पर्जिंग और होगा, ये वो केस नहीं है। ये वो केस है कि जिस और ने आपकी सेल साइड लिक्विडिटी ली, पर्ज की, उस उस स्पेसिफिक और को हम पर्ज और कह रहे हैं। जैसे हम जिस दिन के अंदर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम के अंदर ली थी, तो उस दिन को हम कहते थे पर्जिंग डे। इसी तरह जब हमने इसको शॉर्ट टर्म के अंदर देखा, स्कैल्पिंग वाइज देखा, डे ट्रेडिंग मॉडल के तौर पे देखा, तो हमने क्या किया, पर्जिंग और इसको कह दिया। इसी तरह अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो पर्जिंग मिनट्स कह सकते हैं, या पर्जिंग कुछ भी आप कह सकते हैं उसको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, सीपीआई के ऊपर यहां तक आई, रेड किया। ठीक है, अब ये भी पर्जिंग और है, लेकिन लॉजिक हमें क्या चाहिए, 10 to 15 पिप का पर्ज। मार्केट ऊपर जाती है, दोबारा नीचे आई, दिस इज योर पर्ज, और जब दोबारा ये पर्ज करेगी तो ये आपका कहलाएगा पर्जिंग और। पर्जिंग और आपके पास आ गया, तो उस घंटे के ऊपर जब मार्केट क्लोज होगी तो दिस इज योर शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब वो और हो सकता है, वो 15 मिनट्स हो सकते हैं, वो सेम फ्रैक्टल के अंदर कुछ भी 15 मिनट, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। जब उसके ऊपर जाती है, विक थ्रू हो जाती है, तो शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, और मार्केट आपके सामने इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट में ट्रेड हो जाती है। एंट्री के टैक्टिसेस की अगर हम बात करें, अगर स्पेसिफिकली मैं इस मॉडल की बात करूं, स्पेसिफिकली इस मॉडल की पर्ज एंड रिवर्ट, पर्ज और के ऊपर जब एमएसएस हो उसके बाद हमने इंटर होना है। तो अगर मैं इसी इसी मॉडल को क्लासिकली ट्रेडिशनल वे के अंदर लेके चलें, तो यहाँ इस और का हाई यूं ही ब्रेक हुआ, ये देखें 8 से लेके 9 बजे तक नहीं ब्रेक हुआ था, अगला और यूं ही स्टार्ट हुआ, तो ये ब्रेक हो गया, यानी कि पिछले और का हाई ब्रेक हो गया। अब वो मैक्रो स्टार्ट हुआ, जब हाईज ब्रेक होते हैं तो अब जो सेल प्रोग्राम है अब शिफ्ट हो गया बाय प्रोग्राम के अंदर, शॉर्ट टर्म। कहां तक, क्योंकि ये वे डाउन सेल साइड डिलीवरी थी, सेल साइड डिलीवरी थी। अब जब क्या होगा, ऊपर इसके क्लोज होती है मार्केट, तो दिस इज शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब जो ही मार्केट वापस आती है तो आपको यहाँ बहुत सारे सिग्नेचर नजर आएंगे, जिन सिग्नेचर्स के ऊपर आप इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। नंबर 1, एक तो ये कि आपको ऊपर जब जहां ऊपर जाए तो आपको रिट्रेस बैक होने का वेट करना है किसी भी पीडीआर के अंदर, और फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई ओटी के लेवल से आपको एंट्री मिल सकती है। सेकंड, अगर आपको एग्रेसिव एंट्री चाहिए तो वो क्या है, ये डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर जब क्लोज हुई तो ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है।
ठीक है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कहानी क्या होती है कि ये वन साइडेड डिलीवरी होती है। ये जो बुलिश कहाँ से वन साइडेड है, इस प्रीवियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये वन साइडेड डिलीवरी है। ये इनएफिशिएंट एरिया था। अगली कैंडल ने क्या किया, वापस आई, एग्जैक्टली इसके हाई पर आके टैब होती है, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज इमीडिएट रीबैलेंस। जो ही इमीडिएट रीबैलेंस होगा, दिस इज योर ट्रिगर पॉइंट। एग्रेसिवली अगर आप इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आप निकल सकते हैं, और फिर आपको वेट करना है कि मार्केट, ये आपके पास एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस है, ये सीबी, इस सीबी के अंदर आप इसमें टैब हो सकते हैं। यहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ इंटर नहीं हुए तो आप कहाँ इंटर होंगे, यू सी these down close candles, this is your bullish order block, extend that out, आपको यहाँ से एंट्री मिल सकती है। और दिस इज योर रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक से मिल सकती है। प्लस हाई लो हायर हाई, दिस इज योर बुलिश ब्रेकर, दिस ग्रे एरिया इज योर बुलिश ब्रेकर, एंट्री मिल सकती है यहाँ से। अब ये तो ट्रेडिशनल वे के अंदर है, आपको मैं मल्टीपल इंट्रीज के टैक्टिक्स बता रहा हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंसेस हैं, एंट्री के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। अब जब ये पर जिसने कर दिया, तो अगर मैं इसको यहाँ देखता और इंटर होता तो मैं क्या देखता, ये सीबी देखता। जो ही मार्केट इस सीबी के ऊपर क्लोज हुई, ये वाली कैंडल, ये क्या फॉर्म हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मैं यहाँ से इंटर हो जाता। ठीक है, यहाँ से इंटर हो जाता, मेरे पास 2 पीडी अरे रूल था। वो क्या था, सीबी, इन्वर्जन और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेम एरिया ऑफ प्राइस एक्शन है, सेम एरिया, ये देखिए यहाँ से पर्जिंग हुई, ये और इस राइट हियर, यहाँ क्या हुआ, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट वापस आई, और आपके पर्ज, और आप एक चीज और, टारगेट क्या होता है, टारगेट क्या होना चाहिए, पर्जिंग, और look back 3 days, look back 3 hours, look back 3 minutes, look back 3 15-minute candle, look back 3 5-minute candles। जितना स्ट्रिप डाउन करते जाएंगे उसमें आपने अपनी स्मार्टनेस दिखानी। अब क्या है ये और वो था जिसने पर्च किया, तो ये कौन सा और बन गया या डे बन गया, डे वन और वन, लुक बैक 3 और 2, यानी कि इसका हाई और 3, राइट हियर 7 बजे, 7 बजे का है ये आपकी टारगेट यहाँ पे स्मैश डाउन हो जाए। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं और थोड़ा सा इसको जनरलिंग की तरफ जाते हैं कि मैं इसको पर्सनली कैसे देख रहा होता हूँ। अगर तो मैं ओल्ड डेज की बात थी जब इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, तो जीबीपी जेपीवाई के पेयर के ऊपर जब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये मार्केट एक एरिया से एक लो फॉर्म किया और एक हाई फॉर्म करती है, दिस इज योर ट्रेडिंग रेंज लो, ट्रेडिंग रेंज हाई। अब ये तो हाई इंसाइट हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी हाई इंसाइट आपको फायदा देगा। ये क्या है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम विजुअली भी देखेंगे, अभी चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। ये क्या है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या करती है, आई गई, ऊपर जाती है, हाई फॉर्म करती है, नीचे ट्रेड होती है, नीचे ट्रेड होती है, तो ये क्या है, दिस इज योर बाय साइड लिक्विडिटी ऑफ 1 आवर, ये ऑर्ली कैंडल है सारी,
ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये भी बाय साइड लिक्विडिटी है। अगले और के अंदर मार्केट क्या करती है, इस बाय साइड लिक्विडिटी को पर्ज करती है। फॉर्मूला क्या है, वही 10-15 पिप का पर्ज होता है। पर्ज किया और हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए के अंदर टैब हुई, पर्ज हुआ। अब पर्जिंग और आपका ये बन गया, नंबर 1 इज योर पर्जिंग और, नंबर 2 इज योर लुक बैक 2 डे, लुक बैक 3 डे और 3। जब पर्ज और के नीचे क्लोज होती है या पर्ज डे के नीचे क्लोज होती है तो क्या हो जाता है, दिस इज योर शिफ्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। अब जो ही शिफ्ट हुआ तो आपने दो चीज़ों का वेट करना है। शिफ्ट होगा तो आपने किसी भी रिट्रेसमेंट पे डिस्काउंटेड पीडीआरए, दिस हाई टू दिस लो, डिस्काउंटेड पीडीआरए में हिट होने का वेट करना है और रिट्रेस बैक होने का वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस बैक हो। जब रिट्रेस बैक होगी तो आपने किसी भी पीडीआरए से एंटर हो जाना है और टारगेट क्या करना है, 3 डे 3 आवर का लो या हाई, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, ये आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो भी ट्रेडिंग डिस्टर्नेबल क्लियर स्विंग लो टू स्विंग हाई, जिस ट्रेडिंग रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट होगा। आपके सामने सेम एग्जांपल, H1 का ये जो लाइन है, दिस इज H1 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी। H1 का ऑर्डर ब्लॉक हाई फॉर्म हुआ, ये वो हाई है जो भी रेड नहीं होता, मार्केट नीचे चली जाती है। ये 15 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट होगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म हुआ, दिस इज योर बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने पर्ज की, दिस इज योर और पर्ज और हाई, पर्ज और लो, पर्ज और हो गया, यानी कि पर्ज कर ली लिक्विडिटी। कौन सी लिक्विडिटी, ये वाली। अब जो ही मार्केट नीचे आती है और पर पर्ज और का पर्ज डे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा मॉडल डे पे बेस कर रहा है, उसी को मैंने स्ट्रिप डाउन किया पीसेस के अंदर। ये फ्रैक्टली भी हम इसको देख सकते हैं। पर्ज और के नीचे जब क्लोज होती है तो दिस इज योर शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो नाउ यू हैव अ न्यू डीलिंग रेंज। व्हाट इज दैट डीलिंग रेंज, फ्रॉम दिस हाई डाउन टू दिस लो, दिस इज योर डीलिंग रेंज। मार्केट इसके ऊपर इस डीलिंग रेंज में किसी भी पीडीआरए में जाके हिट करती है तो क्या होगा, दिस इज अवर ट्रिगर पॉइंट। ये क्या है, बाय साइड डिलीवरी और बीसी, फेयर वैल्यू गैप स्टैंड आउट करेंगे, इसमें टैब होती है। व्हाट इज दैट, डाउन क्लोज कैंडल, सॉरी अप क्लोज कैंडल, दिस इज योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्टली टैब होती है, स्मैश डाउन। क्या करती है, R1 टू योर टारगेट हिट्स। दोबारा आपको क्या दिया इसने, स्मैश करके क्या दिया, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर अगेन दिया। क्या रेफरेंस पॉइंट छोड़कर आई, योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्टली इसमें टैब होती है, स्मैश डाउन अगेन और ऑल द वे डाउन। मजीद एग्जांपल इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वो अर्ली ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो एरिया, ये H1 में है, ठीक है। ये 3 नंबर कैंडल, ये 2 नंबर कैंडल और ये 1 नंबर कैंडल जिसने इन दोनों की लिक्विडिटी को पर्च किया। अब ये होगी पर्च और, आप इसको 4 घंटे भी तस्वर कर लें। ये H4 की कैंडल, ये H4 की दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल H4 की, H1 है ना, मैं H4 की अब एक्सप्लेन करता हूँ। H4 में H4 की कैंडल ने क्या किया, हाई लिया
और पर्ज की लिक्विडिटी, पीछे हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन इटसेल्फ ये खुद भी काफ़ी है। जो ही पर्ज H4 की वो वाली कैंडल जिसने लिक्विडिटी पर्ज की है उसके नीचे मार्केट उसकी क्लोज हो जाती है या विक थ्रू होती है, तो दिस इज शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। और H1 H4 की एक नंबर कैंडल, लुक बैक 3 days 3 और एंड 3 कैंडल्स, ये आपकी रेंज है, your range। दोबारा क्या हुआ, 15 मिनट में स्विच किया सेम एरिया को 15 मिनट में स्विच किया, तो क्या मिला आपको, पर्च, और ये आ गया आपका, ये क्या था, बाय साइड लिक्विडिटी, पर्जर हुआ, पर्जर का लो ब्रेक किया फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ओटी के लेवल, these up close candle, bearish order block, fair value gap, this is your bearish order block, trigger। और टू के टारगेट पहला हिट, 3 और का लो ये, और दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग इस मॉडल को स्ट्रिप डाउन डेली के अंदर, H4 के अंदर, H1 के अंदर, 15 मिनट के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको 15 मिनट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल है, H1, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल ने इस 15 मिनट का हाई ले लिया, तो ये कौन सी कैंडल बन गई, पर्जिंग कैंडल। 15 मिनट पे ये वाली पर्ज कैंडल बन गई। अब टारगेट क्या है, पहला, दूसरी और थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा टारगेट है। अब आप ये देखें, ऑब्वियसली जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप इस मॉडल को यूज़ करेंगे तो उतना ही आपको रिवार्ड और रिस्क का मिलेगा। पर्चिंग कैंडल 15 मिनट में ये होगी, जो ही इसके नीचे क्लोज होगी तो शिफ्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर होगी, रिट्रेस बैक हुई यहाँ से। अब 15 मिनट में जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई एंट्री का टैक्टिक्स आप 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर देख सकते हैं। वापस रिट्रेस बैक होती है और थर्ड कैंडल आपकी वो हिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप H1, H4, H3, M30 किसी भी कैंडल को कंसिडर करके इस लिक्विडिटी पर्ज एंड रिवर्ट के आइडिया को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी आज का एक रिव्यूइंग, एक एडवांस्ड और एक मोर डिटेल लेक्चर था कि विजुअली हम इसको कैसे देख सकते हैं। आप अपने चार्ट्स पे जाएंगे, आप अपने चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, विजुअली इन चीज़ों को देखेंगे। और रिसेंटली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रिसेंटली हर पेयर के ऊपर मैंने इसको कल देखा है, बल्कि मेरा आज प्लान यही था कि हम इसको विजुअली एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, लेकिन फिर मैं इस एडवांसमेंट की तरफ, इस चीज़ की तरफ आ गया कि अगर आपको डेली में 3-3 4-4 दिन वेट नहीं करना तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे इस चीज़ को फ्रैक्टल टाइम फ्रेम के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई पोजीशन ओपन ना हो और मैं उसी दिन ट्रेड करूँ 30-40 मिनट में, 15-20 मिनट में ट्रेड करके मैं अपनी एंट्री को क्लोज करूँ और ख़त्म करूँ। तो इस पोजीशन के अंदर मैं पर्ज और रिवर्ट को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, स्विंग पोजीशन होल्ड करना चाहता है, वो सेम चीज़ डेली वीकली में देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अपने चार्ट्स के ऊपर जाके इस चीज़ को देखें। ट्रस्ट मी, सिर्फ यही काफ़ी है, लेकिन आइडियाज़, प्रैक्टिस, हाई इनसाइड और प्रीवियस डाटा को टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना और सेम चीज़ को फॉरवर्ड टेस्ट करना, ये आपका काम। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी।